सवाल है कि बकोल्स रिले का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है। आपके ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन चारों में से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेल शीतली ट्रांसफार्मर में। बकोल्स रिले का प्रयोग जो है तेल शीतली ट्रांसफार्मर में किया जाता है। बकोल्स रिले जो है मुख्यतः एक सुरक्षा युक्ति है, जो कि ट्रांसफार्मर में अगर कोई किसी भी तरह का आंतरिक दोष पैदा होता है तो उस स्थिति में अलार्म बेल बजाकर वह सूचित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है किसे, आवृत्ति को, धारा को, वोल्टेज को, या धारा एवं वोल्टेज दोनों को। तो आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफार्मर जो है धारा और वोल्टेज परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल होता है कौन सा, फिश तेल, वनस्पति तेल, खनिज तेल या फिर कुकिंग तेल। तो आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी, खनिज तेल। ट्रांसफार्मर में खनिज तेल का प्रयोग करते हैं और इसे हम लोग ट्रांसफार्मर तेल भी कहते हैं। यह जो है पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है और यह जो तेल होता है यह ज्वलनशील नहीं होता है और ना ही यह जो है इजी वे में वाष्पित होता है, इसीलिए इसका प्रयोग हम ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल के रूप में प्रयुक्त करते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एवं सेकेंडरी कुंडलियां का युग्मन होता है। तो आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एवं सेकेंडरी कुंडलियों का युग्मन जो है चुंबकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में डीसी करंट सप्लाई देने पर क्या होगा। हालांकि ट्रांसफार्मर में डीसी करंट सप्लाई नहीं होता है, उसमें एसी करंट सप्लाई होता है, बट अगर डीसी करंट सप्लाई कर दिया जाए तो वैसी स्थिति में क्या होगा, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग जो है जल जाएगी। ओके, ट्रांसफार्मर में डीसी करंट सप्लाई कर देने पे क्या होगा, ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग जल जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है इफिशिएंसी कितनी होती है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 95 से 98%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार की बाइंडिंग रूपांतरित की जा सकती है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार की बाइंडिंग। कौन कौन सी, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर एक डैश युक्ति है, कैसी युक्ति है, एम्पलीफायर या स्टैटिक डिवाइस या फिर रोटरी कन्वर्टर या गतिज मशीन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर जो है एक स्थैतिक युक्ति है, जो कि यह एक जगह लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडली यानी कि वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, तो यह डिपेंड करता है आवृत्ति पर, लपेट संख्या पर और अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की कोर में एडी करंट हानियां निम्न द्वारा घटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा घटाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीजिंग थिकनेस ऑफ लैमिनेशन। इसका मतलब है कि पलटनों की मोटाई घटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक बाइंडिंग को कौन संयोजित करता है, कि मतलब कि किससे हम लोग संयोजित करते हैं ट्रांसफार्मर के ये प्राथमिक बाइंडिंग को यानी कि प्राइमरी बाइंडिंग को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत स्रोत से हम लोग संयोजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ट्रांसफार्मर का एक प्रकार है। तो आपके ऑप्शन में है बेरी टाइप, कोर टाइप, सेल टाइप या ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ये जो है कोर संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होते हैं, बेरी टाइप, कोर टाइप और सेल टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का क्या कार्य है। ऑप्शन में है आपके दक्षता बढ़ाने में या ताम्र हानि को कम करने में, क्षरण धारा कम करने में या फिर वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर का काम होता है वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में भंवर धारा यानी कि एडी करंट क्षतियां निम्न होती है। तो निम्न होती है कौन सी, तो कोर में। ओके, ट्रांसफार्मर में भंवर धारा क्षतियां जो है कहाँ होती है, तो कोर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की क्षमता होती है
क्या? अधिक, कम, समान या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, कम। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की क्षमता जो है कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल टाइप के छोटे प्रकार के ट्रांसफार्मर कोर प्रायः इनमें प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन में दे रखे हैं 4 ऑप्शन, जो कि आपको एक सिंबल दिखाया गया है कि किस प्रकार के यूज़ किए जाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको फिगर दे दिया है ताकि फिगर देख के आपको याद रह सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ई और आई के शेप में रहता है ये, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ई और आई के शेप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है निम्न में होती है, किस में होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है केवीए में होती है, और जनरेटर की रेटिंग केडब्ल्यू में, अल्टरनेटर की केवीए में, और मोटर की एचपी, हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में कम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बैरी प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज जो है कम होता है। इसके कोर में क्या होता है कि अनेक चुंबकीय मार्ग स्थापित होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज जो है कम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड क्रोड का प्रयोग निम्नलिखित घटना के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भंवर धारा हानि यानी कि एडी करंट लॉस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर एसी के किस राशि को परिवर्तित नहीं करता है? तो यह जो है शक्ति एवं आवृत्ति को परिवर्तित नहीं करता है। नेक्स्ट है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में प्रयोग होने वाले बैंडिंग की संख्या कितनी होती है? तो इसमें बैंडिंग की संख्या मात्र 1 होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में बैंडिंग की संख्या कितनी होती है? तो केवल 1 होती है। कौन सी? तो प्राइमरी बैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिका जेल कहाँ पर रखा जाता है? सिलिका जेल की बात आई है तो मैं कुछ और भी बताना चाहूँगी। इसके पहले की जो वीडियो मैंने दे रखी थी जिसमें कि शायद 24 और 25 नंबर क्वेश्चन थे उसमें, जिसका आंसर कि मैंने बस गलती हो गया उसमें। तो सिलिका जेल के बारे में जान लीजिए कि उसमें एक क्वेश्चन था कि शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? तो शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है ब्लू यानी कि नीला, और जब जैसे ही वह नमी सोखता है तो उसका कलर हो जाता है सफ़ेद या फिर हल्के गुलाबी कलर का। ओके, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि सिलिका जेल को कहाँ पे रखा जाता है? तो उसे रखा जाता है ब्रीदर में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आंसर होता है हमारा आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर जो है आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी की आवृत्ति बढ़ाने से क्या होता है? तो दोनों का मान बढ़ता है। दोनों का मान बढ़ता है का मतलब है कि एडी करंट या हिस्टेरेसिस दोनों की क्षति का मान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्राथमिक और माध्यमिक वोल्टेज एक ही वाइंडिंग से प्राप्त हो रहे हैं तो उस ट्रांसफार्मर को क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर, कि जब प्राथमिक और माध्यमिक वोल्टेज एक ही वाइंडिंग से प्राप्त हो तो उसे हम लोग कहेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर।